नमस्कार, मैं हूं अभिजीत पांडे और आप देख रहे हैं द एपी शो। 1790s का समय चल रहा था और इस समय ब्रिटिशर्स लगे हुए थे अपने पावर को बढ़ाने में इंडिया में। और ये पावर को बढ़ाने के लिए वो लोग सेटअप कर रहे थे पुलिस स्टेशन बड़े बड़े शहरों में। 1790 में इन्हीं पुलिस स्टेशन को झेलने पड़े बहुत ही बड़ा एक मिस्टीरियस केस। और ये मिस्टीरियस केस कुछ ऐसा था कि लोग प्रतिदिन गायब हो रहे थे। 20 और 30 तादाद में लोग गायब हो जा रहे थे। जब लोग यात्रा करने जा रहे थे, ट्रेड करने जा रहे थे, तो बीच रास्ते में ही गायब हो जा रहे थे। और ये केस इतना बड़ा हो चुका था कि ब्रिटिशर्स को बुलाने पड़े ब्रिटेन से बड़े बड़े प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स और बड़े बड़े ऑफिशियल्स, ताकि केस सॉल्व हो पाए। तो इसी बड़े केस के बारे में समझेंगे, इस मिस्टीरियस केस के बारे में समझेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। शुरुआत में बहुत ही कम केसेस आने लगे, लेकिन जैसे ही 3 या 4 साल हो गया तो दिन पर दिन ये केसेस बढ़ने लगे। इनकी तादाद, लोग ज्यादा गायब होने लगे। और इसी ज्यादा लोगों के गायब होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशान हो रही थी वो थी ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार पुलिस ऑफिशियल्स को बहुत ज्यादा छूट दे दी ताकि जो करना हो इसको पकड़ने के लिए वो किया जाए और ये कौन कर रहा है उसका पता लगाया जाए। लेकिन ब्रिटिश के पुलिस ऑफिसर्स भी इसका पता ना लगा पाए। 10 साल बीत गया, इसका कुछ पता ना चला। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन से 5 ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाए और ये 5 इन्वेस्टिगेटर्स बहुत ज्यादा अवधि के बाद कुछ पता लगाया पाए। वो था सिर्फ एक नाम, और वो नाम जो इन्होंने पता लगाया वो था ठग बहराम। यानी उन्होंने बताया कि एक ठग है जो कि क्या करता है, लोगों को बीच रास्ते में ही पकड़ लेता है, उनको मार डालता है, उनके सारी संपत्ति जो है, जो भी लेकर चल रहे हैं, उन सबको लूट लेता है। बस इतना पता चल पाया, इसके अलावा कुछ पता ना चल पाया उन इन्वेस्टिगेटर्स के जरिए। और बाद में हुआ ये कि वो इन्वेस्टिगेटर्स भी मारे गए, वो भी गायब। तो आखिर ये ठग बहराम था कौन? तो ये ठग बहराम कुछ 200 ठगों का लीडर था। ये 200 ठगों के साथ मिलकर लोगों को बीच रास्ते में लूट लेता था और उनको लास्टली मार डालता था। इसका काम यही था कि लोगों को लूटना और उनको मार डालना। और ये मर्डर के तौर पर एक येलो हैंकरचीफ का इस्तेमाल करता था, जिसके बीच में एक बड़ा सा कॉइन लगा हुआ था। वो करता ये था कि कॉइन से, इसी हैंकरचीफ और कॉइन की मदद से लोगों के एडम एप्पल पर डायरेक्ट करता था, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ ऐसी भी थ्योरीज हैं कि वो एक बेल्ट इस्तेमाल किया करता था जिसमें बहुत ज्यादा कीले लगे हुए थे और इन्हीं कीलों से डायरेक्ट गर्दन पर, नेक पर हिट करता था, जैसे कि लोगों की तुरंत मृत्यु हो जाती थी। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ठग जो है लोगों को मार डालने के बाद उनके एडम एप्पल को निकाल लेता था और उनको अपने बेल्ट में सजा लेता। यही नहीं, ठग बहराम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है सबसे ज्यादा मर्डर्स करने का। इसने अभी तक 931 ऐसे मर्डर्स किए हैं जो कि फाइल में एग्जिस्ट करते हैं, बट एक्चुअली में कुछ इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी को नहीं पता। इतनी ज्यादा बढ़ती हुई ठगी और रॉबरी को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और इसीलिए उन्होंने इंडिया में बुलाया एक ब्रिटेन के सोल्जर जिनका नाम था विलियम हेनरी स्लीमैन। उनको यहाँ पे 1822 में बुलाया गया और उनको यहाँ के पुलिस का हेड बना दिया गया। उनको नरसिंहपुर का एरिया दे दिया गया ताकि उनको वहां पे इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, ताकि ठग बहराम के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन कर पाए। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे वो पावर मांगे जिससे वो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर पाए, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको बहुत ही अच्छे पावर। 10 साल की मेहनत के बाद हेनरी स्लीमैन को 1832 में सैयद अली के बारे में पता चला। सैयद अमीर अली, जो कि ठग बहराम का राइट हैंड था, उसका इंस्ट्रक्टर था, जो उसको बचपन में उसको ठगी सिखाया था, वो लास्ट में 32 में पकड़ा गया। तो 1832 में जब ये पकड़ा, उसके जरिए पता चला ठग बहराम के लोकेशंस के बारे में। जब ये कहा जाता है कि जब इनको स्लीमैन को पता चला कि लोकेशन कहां है और उस लोकेशन पे गए, ये उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा सा गुफा था और बड़े से गुफे में इतने ज्यादा कंकाल रखे हुए हैं। उन्होंने एक हाइपर बोल दिया है कि इतने ज्यादा कंकाल थे, ये कंकाल लग रहे थे कि लाखों लोगों का कंकाल है। इसको देख के वो पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। लेकिन 1838 तक जाते हुए हेनरी स्लीमैन ने अंततः ठग बहराम को पकड़ लिया और अंततः जबलपुर में इसको फांसी दे दी गई एक पेड़ से लटका। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा आप पढ़ें इसी ठग बहराम के बारे में, तो आप एक किताब पढ़ सकते हैं जो कि माइक दास द्वारा लिखी गई है इसी ठग बहराम के बारे में। इस किताब का टाइटल है ठग। और ज्यादा इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो विकिपीडिया का लिंक मैं दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, उसको आप पढ़ सकते हैं।